विकास सबसे बड़ा मुद्दा। आप पेंशन की बात करते हैं, हमने लागू कर दिया। इस कांग्रेस सरकार ने 70 साल तक शासन किया, एक आदमी को एक अकाउंट नहीं था। नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो 10 करोड़ अकाउंट एक महीना में खुलवा। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तो बिहार में जो विनाश हुआ उसका टोटल क्रेडिट राबड़ी और लालू जी पर जाता है। अपने बेटी को रखते हुए राज्यसभा उसको भेज देंगे, बेटी को लोकसभा लड़ाएंगे, पत्नी को विधान परिषद का नेता बनाएंगे, बेटा यदि सत्ता में आएगा तो उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक बेटा जो डिफरेंट कल्चर का है उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे। अपना राघोपुर बचा लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और हमने फिर से आज आमंत्रित किया है भाजपा के नेता राजेश सिंह जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। और बहुत सारे सवाल हैं, पहली बार आप हमारे स्टूडियो में आए इसलिए तहे दिल से स्वागत है। आपको भी चुनाव की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है तो आग्रह यही करेंगे कि जब बुलाएं तब आप पहुंच जाए। नहीं हम तो और भाजपा से तो बहुत सारे सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए, मैं देख रहा हूं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तकरीबन 20 साल से भाजपा कहीं ना कहीं वही पिछलग्गू की ही भूमिका में रह गई। अपना नेता आप लोग नहीं बना पाए, नीतीश के सेकंड फिडल ही रह गए। आप सीनियर पत्रकार है, बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री एक नया चेहरा बने और जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का गठबंधन हुआ था उस दिन यहाँ पर जंगल राज चलता था और नीतीश जी के नेता हम लोग उस दिन मान लिए थे और नेचुरल गठबंधन हम लोगों का है। हमारे बीजेपी या जदयू में ये भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कौन बीजेपी की कार्यकर्ता है और कौन जदयू की कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक जो मंडल अध्यक्ष है ना, अच्छा ये सब जो बोलते हैं ये नीतीश जी को खुश करने के लिए बोलते हैं? नहीं देखिए थोड़ा नहीं मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष है उनको भी मुख्यमंत्री का गद्दी दे दिया जाए तो मुख्यमंत्री का बढ़िया से प्रदेश का कार्यभार संभाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूँ। मध्य प्रदेश में हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ में हमने देख लिया और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से क्योंकि मैं उन दिनों वहीं पोस्टेड था, किसी को उम्मीद नहीं थी। कोई दूसरे शख्स थे जो कि वाराणसी एयरपोर्ट पर वो इंतजार करते रह गए लेकिन बुलावा किसी और को मिल गया। ये बात तो मैं जान रहा हूँ। मैं क्यों बिहार के संदर्भ में आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि हम देख रहे थे कि 2015 का भी डर है भाजपा को कहीं ना कहीं कि 14 में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद ऐसे मुंह की खानी पड़ेगी बिहार में। ये शायद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या आपको वो डर इतना ओवरवेलमिंग है कि अभी आप नीतीश के शैडो से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात जान लीजिए कि हम लोग अपने चुनाव में जनता के पास आप देखे होंगे कि 2000 जब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी और गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है उसमें देखे होंगे कि पहली बार देखे होंगे कि जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हो चाहे जिला में प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हो तो सभी गठबंधन के नेता उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और एक दूसरे के सामंजस्य से अच्छा कार्यक्रम होता है। हम लोग बूथ तक गठबंधन किए हैं। किस तरह का गठबंधन है? बिहार के विकास में जो मील का पत्थर नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी जो किए हैं उस सफलता को आम जनता तक जो हम तो राजनीति भाषा इस तरह का उपयोग नहीं करते, जो राहु केतु है जो सोना के चम्मच पैदा लेके लिए हैं राहुल जी और तेजस्वी जी लोकसभा के चुनाव में आपने राहु केतु बना दिया उनको। हाँ, ये लोग राहु केतु मान के चलिए। ये लोग एक बात जरा सोचिए कि कभी भी विरोधी, यहाँ तेजस्वी जी नेता विरोधी हैं, वहाँ दिल्ली में राहुल जी लीड करते हैं, कभी सरकार के अच्छे काम का एक बार भी प्रशंसा थोड़ा किए हैं? तो आप लोग भी नहीं करते थे? नहीं करते हैं। विपक्ष में तो आप कौन सी तारीफ करते थे? आप वाजपेयी जी के बहुत सारी बात वाजपेयी जी देखिए, वो तो वाजपेयी जी का बहुत सारी चीज होगा कि जो वो ताली भी बजाए हैं लोकसभा में। वाजपेयी जी तो मतलब वो तो मुझे लगता है केस इन आइसोलेशन है। नहीं मैं देखिए एक चीज बताते हैं, क्या एक देश में 2 कानून होनी चाहिए थी?
नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर में एक देश एक कानून लागू किए, 370 को हटाए। आज कॉरिडोर बनारस में देखे होंगे कि आपको जगह नहीं मिलता है, वो काशी विश्वनाथ की परिकल्पना कोई कर सकता था? राम मंदिर के बारे में क्या कांग्रेस कभी आप सोचे थे कि कांग्रेस ने राम मंदिर में राम लला की मूर्ति स्थापित नहीं हो, इसके लिए उसने कितने वकील और कितने पैरवी किए थे? बिल्कुल, वो सारी बातें तो है। आप मैं उसको राहु केतु कहूं देखिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं। पेट प्रोजेक्ट है। भाजपा को कोई तीखे सवाल करे तो राम मंदिर पर भाजपा आएगी ही आएगी, राहु केतु जैसा जिक्र भाजपा करेगी ही करेगी। लेकिन मेरा जो सवाल का संदर्भ था, आप उस संदर्भ को अच्छे तरीके से समझ लिए। हम लोग आते हैं वर्तमान स्थिति, वर्तमान जो हालात अभी बिहार में फिलहाल उभर करके आया है। महागठबंधन एक सेम्बलेंस देने की कोशिश कर रहा है कि यूनिटी है, सीट बंटवारे को लेकर के सिर्फ उठवल उधर भी होनी है, सिर्फ उठवल की स्थिति इस तरफ भी होनी है। क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी तरफ भी पोस्चरिंग कैसी हो रही है चिराग पासवान की या मुकेश सहनी को लेकर के, अभी भी जो है एक एम्बिग्विटी की स्थिति बनी हुई है। हम जो आपसे सवाल समझना चाहते हैं, कब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी बिहार का दौरा करने वाले हैं, SIR के मुद्दे को लेकर के। तेजस्वी का उस मुद्दे पर जबरदस्त समर्थन है, आए दिन ये लोग कोई ना कोई फैक्ट फिगर लेकर के सामने खड़े हो जा रहे हैं। इसको कैसे डील करेगी भाजपा? देखिए, 2024 में नीतीश जी से अलग होने के बाद राहुल जी और तेजस्वी जी 29 जनवरी 2024 को और 16 फरवरी 2024 को सासाराम और भभुआ में मीटिंग किए थे, ज्वाइंट मीटिंग किया था। क्या परिणाम हुआ? हम लोग 80% सीट पर लोकसभा में चुनाव जीते हैं। और लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में अंतर होता है, आप कोई देखते होंगे। आप देखे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया, और बिजली वोट लेने के लिए नहीं फ्री किया है। नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, प्रदेश में खजाना को मेंटेन किया कि हम 125 यूनिट दे रहे हैं तो निरंतर उसको देते रहेंगे। खजाना भरे तो लुटा रहे हैं क्योंकि उससे वोट मिलेगा। आप देखे हैं कि 400 की जगह पर 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया। आज आप नरेंद्र मोदी जी के लाल किला पर भाषण हुआ है, बिल्कुल AI पर क्या बोले हैं, समुद्र मंथन से जो मिनरल्स मिलेंगे, तेल मिलेंगे, उस पर सोचे हैं। आत्मनिर्भर के रोजगार के बारे में क्या दिए हैं, GST के बारे में क्या दिए हैं, कमी आएगी कम। आपने 3-4 चीजें कही ना राजेश जी, गौरतलब है। आप देखिए कि आपने कहा कि बिजली 125 यूनिट फ्री या फिर 1100 रुपए के आसपास का पेंशन, पत्रकारों का पेंशन बढ़ा रहे हैं, तमाम जो कहते हैं हम लोग इसको पॉपुलिस्ट मेजर्स। अब आपके विपक्षी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो एजेंडा डिसाइड कर रहे हैं, वो जो कहते हैं माँ बहन योजना के तहत वो 2500 देंगे, आप उन योजनाओं को एक तरीके से चोरी कर रहे हैं। और जो कि आप अभी सत्ता में हैं तो इसलिए आप उसे तुरंत इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाजपा और जदयू घबराई हुई है, देखिए इसी वजह से मुद्दों की चोरी कर रही है। देखिए क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जाति जनगणना पर कितनी राजनीति हो रही थी, आपने उसको भी अनाउंस करके इनके हाथ से एक वो बड़ा मुद्दा हटा दिया। नहीं, हम बता रहे हैं 1975 से नीतीश कुमार राजनीति जीवन में हैं और 1985 से वो विधानसभा के सदस्य हैं। 1985 के बाद तेजस्वी जी का जन्म हुआ है और उनके राजनीतिक काल में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ है, किसी तरह विवाद में नहीं रहे। नहीं, मैं मेरी बात को कंप्लीट करना है। नहीं, मैं मेरी बात को सुन लीजिए। जब नवंबर 2005 में नीतीश जी सत्ता में आए तो 2006 में 35% आरक्षण लागू किए थे, साइकिल योजना लागू किए थे, पोशाक योजना लागू किए थे। क्या ये तेजस्वी जी का दिन था क्या? चूंकि सरकार हमारी है, बोलने के लिए बोल सकते हैं। बैंक बैलेंस जो जनता ने हमको दिया है, सत्ता की चाबी, जो हम काम किए हैं, आप कैसे लागू कर दीजिएगा? तेजस्वी जी कहते हैं कि रोजगार की मुद्दा हम उठाए, नीतीश जी के पेन से रोजगार मिला है, तो नीतीश जी का ही क्रेडिट जाएगा कि न कि तेजस्वी जी का जाएगा? इसे मौका परस्ती कहा जाएगा? नहीं, मौका परस्ती नहीं कहा। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ
तेजस्वी जी के उस बयान को आप याद कीजिए, जबकि उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहला निर्णय लेंगे और हमारी कलम से जो पहला होगा वो 10 लाख बहाली। तुरंत एक प्रतिक्रिया आई थी नीतीश कुमार की, जो साफ तौर से उन्होंने कहा था कि पैसा कहां से लाइएगा, बाबूजी के घर से पैसा लाइएगा, याद है ना आपको। उसके बाद तो फिर आपके साथ संबंध विच्छेद होता है, राजद के साथ फिर हाथ मिला लेते हैं नीतीश कुमार और मंच पर साझा खड़ा होकर के कहते हैं 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी देंगे, और उसी के बाद बहाली ताबड़तोड़ यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो क्रेडिट किसको जाएगा? देखिए, जनता क्या मानेगी? देखिए, जब से नीतीश जी की शासन आई बिहार में, बिजली विभाग में कहीं राजभवन और मुख्यमंत्री हाउस ही 24 घंटा बिजली चलती थी। तो हर क्षेत्र में विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ, तो विकास का कोई आदमी के माध्यम से ही काम होगा। तो हर क्षेत्र में वैकेंसी हुआ, वैकेंसी थी। नीतीश जी जब हमारे गठबंधन से अलग हुए तो एक प्रक्रिया की तरह उसमें जो है सो उस टाइम वैकेंसी निकाले और लोगों की बहाली की। उनसे अलग होने के बाद जितना बहाली तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे उससे तिगुना बहाली अभी किए हैं। उनसे अलग होने के 1.5 साल के अंदर में तिगुना बहाली किए हैं। तो सरकार के जो मुखिया होता है, किसी भी काम के लिए मुखिया को ही क्रेडिट जाता है। सरकार के बदहाली, सरकार के पिछड़ेपन का भी पूरा क्रेडिट चूंकि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तो बिहार में जो विनाश हुआ उसका टोटल क्रेडिट राबड़ी और लालू जी पर जाता है। तो क्या है कि जहां नीतीश जी हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी, रामविलास जी, उपेंद्र जी, आप सोच सकते हैं कि जो हर क्षेत्र में विकास हुआ है और जो मेरा गठबंधन है, ये कहते हैं कि हमारा कैडर वोट जो है से मुसलमान है और यादव है। आपको बिहार में आपको बता देते हैं कि आम लोगों से जाके पूछिए, हमको अच्छा खासा वोट मुसलमान और यादव का मिलेगा। हम पिछले बार अभी पिछले महीना मुसलमान का कैसे मिलेगा आपको? वक्फ कानून के तहत तो एकदम कहते हैं गोलबंदी हो गई है। नहीं, देखिए पसमानदा समाज जो मुसलमान में है, जो सबसे ज्यादा गरीब है, और पसमानदा समाज के जो मुसलमान में जो माफिया थे, वो वक्फ कानून क्या है, जितने माफिया का जो जमीन पर कब्जा था उसका सही इलाज है। नीतीश जी जब सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी को कहता है कि मुसलमान का वो सुचिंतक नहीं है, जो आम लोगों की भाषा है। क्या सुशील मोदी जी उस टाइम नीतीश जी के साथ थे, कबूरगाह का घेराबंदी हो रहा था, क्या कोई विरोध हुआ था? क्या यही देख करके फिर बाकी राज्यों में भी इसको उतारा गया था। तो उस परिस्थिति हुनर कार्यक्रम जो और आपको एक चीज और बताते हैं कि जितने मौलाना के स्कूल कॉलेज था उसको सरकारी मान्यता दिया गया था और उसको टीचर के सरकारी वेतन लाया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का देन। इससे वोट कहाँ मिलता है आपको? देखिए, अगर मिलता तो मतलब वो ऑस्टिच सिंड्रोम से ग्रसित हम लोग ना हो। अगर वोट मिलता होता तो देखिए लोकसभा के जो परिणाम आए थे वैसे परिणाम नहीं होते। ट्रिपल तलाक कानून आप लाते हैं, वक्त पर आप इस तरीके से मुखर होते हैं। आपको लगता है कि पसमानदा का रुझान आपके तरफ होगा तो वो तो वोट में भी परिलक्षित होना चाहिए। नहीं, वो तो दिखता नहीं है। देखिए, एक चीज बताते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने आप को प्रवक्ता नहीं समझते हैं। हम गांव प्रदेश गांव में ज्यादातर रहते हैं, हम आम लोगों से मिलते जुलते हैं। मैं अभी सेवा शिविर चलाता हूँ देवघर में, तो वहां से सेवा शिविर समाप्त करके लौट रहा था तो मैं एक चाय की दुकान पर रुका, तो एक आदमी से पूछे कि आप वोट किसको दीजिएगा। मैं एक आम लोग से पूछे तो यादव समाज का आदमी था, तो बोला कि 2003 की घटना है, एक दिन में मेरे 4 बेटा की हत्या हुई है। आपको जानकारी होगी, प्रहलाद यादव एमएलए थे और ठीक से FIR नहीं हुआ था, से हम लोग जीवन भर नीतीश कुमार को वोट दें। इस दर्द को नया नौजवान फील नहीं करता होगा, लेकिन हम लोग जैसे जो 50 साल के लोग हैं, जो 2090 से लेके 2000 तक जो स्थिति 2005 तक देखे हैं, 1990 से 2005 तक का जो देखे हैं, तो आज भी लोग समझता है। आज नीतीश जी उनके साथ गए और वापस क्यों आ गए?
आप आज बिहार में जिस जगह पर आपकी ऑफिस, इसके अगल बगल इनके जितने एमएलए थे जो भागलपुर जेल में अभी भोग रहे हैं, यहाँ के 80% लैंड पर वो एमएलए का लॉज, गिट्टी सप्लाई, कब्जा, ये सब था। तो ये तो सत्ता में आएंगे तो कब्जा, भूमि पूजा, माफिया, अपहरण, तो यही चलना है। तो जनता जानती है कि नीतीश जी के साथ रहेंगे तो हमको सुकून में रहेंगे। आज बिहार में कोई 5 करोड़ की गाड़ी के बारे में सोच सकता है? आप अभी डाक बंगला चौराहा पर, मुजफ्फरपुर किसी चौराहा पर जाइए, हर तीसरा मिनट पर 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी आपको दिखाई देगी। यह विकास है। आप बेतिया से पटना आ जाइए, 8 घंटा लगता था, 3 घंटा लगता है। गया से पटना 1.5 घंटा, भोगी हूँ, 1.5 घंटा आप गाँव जाते थे। यहाँ से मुंगेर जाने में 12 घंटा 12 लगता था और 3 घंटा लगता। मैं उन दिनों आज तक में था और एक डॉक्यूमेंट्री करने के लिए आया था। 12 घंटे कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि मुश्किल से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कर देखिए, वो बातें तो हो गई। एक बहुत बड़ा आपको कार्यकाल इसीलिए जनता ने दिया भी, ठीक है, और अधिकांश कार्यकाल में आप नीतीश जी के साथ रहे। जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए वो क्रेडिट जाहिर तौर पर उनको मिला, और इसीलिए बार बार जनता ने उनको चुना। अब जो एक चर्चा का विषय है कि जो डेवलपमेंट का पेस होना चाहिए था, उस पेस से आपने ग्रोथ नहीं लिया। आपके पास जो एसेट है आपने उसका दोहन नहीं किया। यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है आपका, यानी कि आपका ह्यूमन रिसोर्स सोच लीजिए कितना जबरदस्त है। कोरोना काल में आप करते हैं स्किल मैपिंग, और वो स्किल मैपिंग जितना ह्यूज डाटा आपके पास आता है, वो स्किल मैपिंग सारा का सारा आज धूल फांक रहा है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए। अच्छा, एक बात बताइए कि इंजीनियरिंग कॉलेज पहले बिहार में कितना था, अभी कितना है? मेडिकल कॉलेज कितना था? आप देखे होंगे गया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, इस सब में इंडस्ट्री बेल्ट बन रहा है नया में, विकास की बात कर रहे हैं। इथेनॉल घोषणा, हाँ, कल ही घोषणा हुई। आपको एक घोषणा हुआ है कि जो व्यक्ति 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा बिहार में, उसको 1 रुपया में जमीन बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। इथेनॉल फैक्ट्री आज बिहार में 24 काम कर रही है, 24 काम कर रही है। शाहनवाज जी को मैंने देखा था, हाँ, बहुत इस पे मेहनत किया। 24 को काम कर रही है इथेनॉल में, और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिहार में ही इथेनॉल की, मक्का सबसे ज्यादा है। हाँ, जो भी कारण हो, लेकिन पहले मक्का देर नहीं हो गई आपको, क्योंकि अब शुरू हुआ ये सब। देखिए, एक चीज बताइए, रोड जब पूरी तरह खन दिया गया, नहीं 5 साल मान लीजिए रोड आपने किया 2005 से। नहीं, रोड की बात नहीं, रोड कहने की नहीं, वो रोड कहने की बात नहीं, जो था जो विकास का रोड, काबिले तारीफ नहीं। सड़कों का उन्होंने जबरदस्त जाल बना। फिर मैं ये भी कहता हूं कि उसके बाद दूसरा जो कालखंड उनका आया, उसमें उन्होंने बिजली की जो है व्यवस्था वो बहुत जबरदस्त की। और अब से कुछ वक्त पहले तक मैं ये कह सकता था कि कानून व्यवस्था पर भी बड़ी मजबूत पकड़ नीतीश कुमार ने बना रखी थी, तभी लोगों का इतना जो है एतबार नीतीश कुमार के ऊपर पे था। लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो आपने ही बढ़ाया है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और डिलीवरी वहां पर बहुत कम हो गई। एक चीज आप बताइए, मेरा रोड कहने का मतलब ये नहीं था, विकास की जो रोड थी वो गवरा नहीं था, खन दिया गया। अच्छा, रोड मैप, रोड मैप की मैं बात कर रहा हूँ। चाहे वो बिजली का विकास हो, चाहे आप सोचते हैं कि शिक्षा का मंदिर, विद्यालय का भवन नहीं था, और कुछ भवन भी था उसमें भैंसी बांध दिया लोग जाता था, चरवाहा विद्यालय बना दिया। हाँ, चरवाहा विद्यालय तो एक बना था ही लालू यादव जी का, लेकिन जो विद्यालय रियल में थे उसमें भैंसी बांध दिया जाता था, और टीचर की संख्या नग्न थी। आज रेशियो बहुत इम्प्रूव की है। अब चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के, आप सोचिए, मैं बता रहा हूँ, एक हमारे रिलेटिव जापानीज कंपनी में एशिया का इन्वेस्टर हेड है, लालू जी के साथ नीतीश जी का, लालू जी के पार्टी के साथ, और सोलर पर वो बहुत बड़ा काम कर रही है। उसी महीना में 1500 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट कर रही थी जापानीज कंपनी। लालू जी के यहाँ जाते ही वो कंपनी ने फुल स्टॉप कर दिया था कि नहीं, जब तक लालू जी की सरकार रहेगी हम लोग वहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं। अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं जो पिछली बार जो गए थे, हाँ चले गए थे। तो सोच आदमी का जो है कि 2 बेर 4 बेर, एक बात 2 बेर 4 बेर, 2 साल 1 साल लगता, लालू जी कोई बड़ा रिफॉर्म की काम करते। लालू जी जब सत्ता में आए, उनके पार्टी में एक अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं,
विवाद रहित लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे। क्या उनको नेता विरोधी दल लायक नहीं है? क्या डिप्टी सीएम के कैंडिडेट वो नहीं बना सकते थे? क्या राज्यसभा उनको कभी नहीं भेज सकते थे? तो राज्यसभा किसको भेजेंगे? सीटिंग अपने बेटी को रखते हुए राज्यसभा उसको भेज देंगे, बेटी को लोकसभा लड़ाएंगे, पत्नी को विधान परिषद का नेता बनाएंगे, बेटा यदि सत्ता में आएगा तो उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक बेटा जो डिफरेंट कल्चर का है उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे। तो देखिए वो परिवार की पार्टी है, जनता ये पूरी तरह समझ रही है। और मैं आपके स्टूडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नवंबर में चुनाव खत्म हो जाए, हमको नवंबर में बुलाइएगा। 2010 से ज्यादा अच्छे पोजीशन में हम लोग रहेंगे। इसको विश्लेषण करते हैं हम लोग, और मैं चाहता हूं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप अपनी बात रखिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जितना किसी राजद के प्रवक्ता का है उतना ही आपका भी है, उतना ही कांग्रेस के प्रवक्ता का है। न्यूट्रलिटी ही हमारा एसेट है, हमारी धरोहर है, एक तरीके से हम कह लीजिए हमारी संपत्ति है न्यूट्रलिटी। हम समझना चाह रहे हैं आज आपसे कि भाजपा को क्या हल्का फुल्का भी डर लग रहा है, तभी नीतीश के साथ आप लगे हुए हैं। आपने एक नारा हाल के दिनों में दिया 20-25 फिर से नीतीश जी, ठीक, और 20-25 225 ये नारा चल रहा है। हाँ, चल रहा है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? अब पिछले चुनाव का ही बात कर ले, डिफरेंस कितना था? मुश्किल से 12,000 कुछ वोट्स का। अच्छा एक चीज बताइए, पिछले चुनाव में नीतीश जी किसके साथ थे? आपके साथ। चिराग जी किसके साथ थे? हाँ, नीतीश जी को डैमेज करे थे तो नीतीश जी को लगा चिराग जी देखिए नहीं ये सब देखिए, हर पार्टी का अपना सोच अपना विचार होता है। चिराग जी जो गलती की है रियलाइज की है। चिराग जी हमारे गठबंधन में हैं, मजबूती से हैं। आप देखे होंगे कि उत्तरी बिहार में जितने सीट पर चिराग जी लड़े हर जगह 25,000 30,000 वोट लाए, और 5,000 10,000 से जनता दल यू के कैंडिडेट हार गए। बिल्कुल। आप सोचिए कि वोट का विभाजन कहाँ होगा? हम इस बार आपको लग रहा है कि चूंकि 7 हैं, हाँ, तो जो 5 से नहीं विकास देखिए, नहीं विकास सबसे बड़ा मॉडल है। आप पेंशन की बात करते हैं, हमने लागू कर दिया। जिस कांग्रेस सरकार ने 70 साल तक शासन किया, एक आदमी को एक अकाउंट नहीं था। राजीव जी कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया किसी व्यक्ति के पास मेरा योजना मेरा लाभ जो जाता है। जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो 10 करोड़ अकाउंट एक महीना में खुलवा दिए। ये तो पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। और आज जो है चिदम्बरम जी का यही आज सबसे बड़ा उसका रिजल्ट क्या है कि आज 100 रुपया चाहे 5,000 चाहे 10,000 कोई भी योजना जाता है तो सीधे लाभार्थी के अकाउंट में चला जाता है। और तो और छोड़िए ना, हमारे पास खुदरा नहीं है 10 रुपए का धनिया और आप रेडी वाला QR कोड स्कैन कर लिया। देखिए जो ये अचीवमेंट है। जो माता बहने नहीं, जो माता बहने के संदर्भ में शिक्षित भी नहीं, ये समझाइए ना कि इस बार आपको समीकरण क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए पीके फैक्टर भी है, पीके किसको डैमेज करेंगे किसी को नहीं पता। उपचुनाव में ज्यादा डैमेज कर दिया महागठबंधन को तो आपको फायदा हो गया, केक वॉक आपके लिए हो गया। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं 140 प्लस, अगर 140 भी आ जाएगा तो वो मानते हैं कि स्ट्राइक रेट उनका अच्छा नहीं है। और प्रशांत किशोर जिस हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे हैं उसको मैं मानता हूं कि बहुत एग्रेसिव मोड में कैंपेनिंग उनकी चल रही है। तो प्रशांत किशोर को कितना बड़ा डैम्पनर मानते हैं आप इस चुनाव में? देखिए समाज सुधार में कोई व्यक्ति आके यदि जनता के बीच अपनी बात को रखे और बिहार के विकास में कुछ करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, तो उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने विकास के विजन पर हैं। हम लोग नीतीश जी को नेता मान के चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और जो नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की एक लंबी रेखा खींची है, उसी लंबी रेखा पर कोई ऐसा क्षेत्र बताइए। रैपिड फायर राउंड में आपसे लेता हूं सवाल में है कि मुकेश सहनी की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपके दरवाजे बंद हैं उनके लिए? देखिए वो ऐसा बलडमरू स्थिति में है। उस सांप छुछुंदर की हाल में मुकेश जी पहुंचे। 60 मांग रहे थे। नहीं 60-40 की बात नहीं है। मुकेश जी की स्थिति क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले बार उठ गए थे मौर्या होटल से, बोले थे कि हमको पीठ में छुरा मारा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पास बुला के इज्जत से चुनाव लगा के सीट भी दिया था। मुकेश सहनी क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी को उससे मतलब नहीं है। मुकेश जी की इच्छा हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के मैनिफेस्टो में आके काम करना चाहते हैं तो वेलकम है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी उनको बुलाने नहीं जा रहे,
अच्छा, आपने इनविटेशन नहीं दिया, वो आते हैं तो फिर दरवाजे बंद भी नहीं है। एक और सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, तेज प्रताप बड़ा एग्रेसिव हो गए हैं इन दिनों, अब तो वो सीधे अलायंस कर रहे हैं, कौन सी पार्टी है नहीं पता अभी तक। वीवीआईपी करके एक पार्टी इमर्ज करती है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वीवीआईपी का जो इमरजेंस है वो बेसिकली वीआईपी पार्टी को ही एक तरीके से वो कहते हैं ना लगाम लगाने की कोशिश है। देखिए अभी तो तेज प्रताप की भूमिका कुछ होगी? नहीं, हम बता रहे हैं तेज प्रताप की भूमिका। देखिए, तेजस्वी जी सोच रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इनका ये बुरा हाल जनता करने जा रही है, तो इनके परिवार में तेज प्रताप के अलावा कुछ और प्रॉब्लम खड़ा होने जा रहा है। तो लालू यादव की परिवार सत्ता से अलग होते होते वो अपना पारिवारिक जो सिस्टम है उसको भी वो लोग नाश कर ले। अंतरकलह बहुत ज्यादा हो जाए, ओपन में आ जाए। हाँ, परिवार में बहन भाई सबका जो लोग देख रहा है तेजस्वी जी की नहीं हम जनता का, अरे जनता का इसलिए हो गया। आप जो बहुत बात करते हैं, हाजीपुर का सीट है, हाजीपुर में 8 विधानसभा सीट है। महुआ सीट आप इसलिए जीत गए कि वहाँ चिराग जी का कैंडिडेट 30,000 वोट काट लिया, 30,000 वोट काट लिया। आप राघोपुर से इसलिए जीत गए कि वहाँ चिराग जी का कैंडिडेट खड़ा हो गया। अब तो समीकरण दूसरा है। आप कहाँ, आप अपना राघोपुर बचा लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। राघोपुर में आप सोच लीजिए कि जो लालू यादव, राबड़ी जी और तेजस्वी जी को नेता बना के रखे हुए हैं, आज जो नरेंद्र मोदी जी ने पुल बनाया है राघोपुर में, जो जमीन 1 लाख रुपए कट्ठा नहीं था वो 50 लाख रुपए कट्ठा हो गया। वहां के यादव समाज के लोग कहता है कि हम लोग वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को देंगे। इस बार आए, अभी बाढ़ है ना, कई दिन का दौरा किए, उनका विधानसभा है, एक दिन भी तेजस्वी यादव ने राघोपुर का दौरा नहीं किया है। वहाँ का माल जाल सबकी वो व्यवस्था है, वहाँ के प्रशासन, हमारी प्रशासन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वहाँ के लोकल लीडर सतीश जी लोग हैं, वहाँ पर जाके हम लोग का सेवा नीतीश जी जो साफ तौर से स्पष्ट शब्दों में कह भी रखा है कि जो भी जरूरतमंद है उस तक जो है राहत सामग्री पहुंचना। एक दिन भी आप बताइए ना कि तेजस्वी जी राघोपुर का दौरा। लेकिन राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत गंभीर विषयों पर आपने हमारे साथ चर्चा की, अपनी बेबाक बातें रखी, आने के लिए स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो मित्रों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन जितने भी समसामयिक विषय होंगे उस पर हम ऐसी ही चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करेंगे कि बेल आइकन भी साथ में दबा ही दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।